डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में लाइफ साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेट 2 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टच मी नॉट प्लांट मिमोसा पडिका स्टार्च द लीफलेट फोल्ड एट वंस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट और उसका साइंटिफिक नेम है क्या, मिमोसा पडिका। आप लोगों को पता होगा। तो इसको जब टच करते हैं तो उसकी जो लीफलेट है, लीफलेट मतलब छोटी छोटी जो पत्तियां है वो तुरंत क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं। तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है। ये आप लोग को पता है कि मिमोसा पडिका में किस तरह का मूवमेंट होता है। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेजमोनेस्टिक मूवमेंट। तो सेजमोनेस्टिक मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट है, जिस मूवमेंट में क्या कहते हैं, टच करते हैं या झटका देते हैं तो क्या होता है, उस तरह की जो मूवमेंट होती है प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 2, in case of women the follicle stimulating hormone stimulates the graphene follicle of the ovary to secrete the hormones। तो वोमेन की कंडीशन में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं किसको, ग्राफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी। ओवरी का एक पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं कौन, FSH, दैट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको ग्राफिन फॉलिकल को जब स्टिमुलेट करते हैं तो ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रोजन। क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है ये तीनों हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को ये भी पता है कि ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पहला है ऑस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन के रिलेटेड नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है। तो पहले हम लोग ग्लूकागोन के बारे में जानते थे। ग्लूकागोन और इंसुलिन ये दोनों हार्मोन जो है पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। तो ग्लूकागोन का क्या काम है, जब हमारे ब्लड में ब्लड शुगर क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। और इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड शुगर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये इंसुलिन कम करता है। तो आप लोग को पता हो गया। अब इनमें से 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सही होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, द सेपरेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एट वन स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उनमें से किस फेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाता है। तो ये आप लोग को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 5, इन एंटोमोफिली द पॉलिनेशन ऑफ एजेंट इज। पॉलिनेशन का अलग अलग एजेंट है, तो अलग अलग एजेंट के थ्रू होने की वजह से उसका अलग अलग प्रोसेस, पॉलिनेशन का अलग अलग टाइप है। ओके, तो एनिमोफिली जिसमें क्या होता है, एयर के जरिए होता है। पॉलिनेशन किसके जरिए होता है, एयर के जरिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर। अब किसी में वाटर के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके, तो इस तरह से अलग अलग एजेंट का नाम पढ़ना है और हर एक का प्रोसेस का अलग अलग नाम है। ओके, तो यहाँ पर जो एनिमोफिली है वो एयर है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में यहाँ पर कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, normal pattern of chromosome of ovum 22A plus XX। ऑप्शन नंबर बी, normal pattern of chromosome of ovum 22A plus Y। ऑप्शन सी, normal pattern of chromosome of ovum 22A plus X। normal pattern of chromosome of ovum 22A plus XY। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गैमेट दिया है। गैमेट जो क्या होता है वो हैप्लॉइड होता है, और ऊपर वाला देखिए जो लास्ट में दिया गया है XX, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओवम में क्या होगा, तो हैप्लॉइड है, X होगा या फिर Y होगा, और नीचे में भी दिया गया है X और Y, तो ये दोनों होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, यहाँ पर ओवम जो होता है फीमेल में होता है और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। तो अगर फीमेल में हम लोग जानते हैं कि उसमें 2 X होता है, तो एक X दिया गया, Y हो ही नहीं सकता। और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, तो स्पर्म जो होता है उसमें Y होगा, और या ओवम में जो क्या होता है X होता है, 2 X होता है, तो एक X दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7,
डिटरमाइन द नेचर ऑफ पी प्लांट जर्मिनेटेड फ्रॉम द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन बिटवीन अ हाइब्रिड टॉल कैपिटल डी स्मॉल टी एंड अ प्योर डॉफ स्मॉल टी पी प्लांट। तो इन दोनों में जब क्रॉस कराते हैं तो किस तरह का प्लांट पैदा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50% टॉल 50% डॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाऊंगा क्रॉस करके एक मतलब आप लोग को समझाऊंगा किस तरह से ये 50% टॉल हुआ और 50% डॉफ हुआ। ओके, तो जो हेरिडिटी चैप्टर को बिल्कुल परफेक्टली समझा है वही ये कह पाएंगे कि इसका 50% आंसर कैसे हुआ, 50% टॉल 50% डॉफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये आप लोग को पता है डोमिनेंट ट्रेट कौन है। ये ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ स्टीम, डॉफ ये होगा नहीं, डॉफ जो है रेसेसिव है। शेप ऑफ द सीड रिंकल ये भी रेसेसिव है। और ऑप्शन नंबर डी कलर ऑफ द फ्लावर वाइट ये हो ही नहीं सकता, ये भी रेसेसिव कैरेक्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलर ऑफ द साइड कोटिलेडन येलो। क्वेश्चन 9, फाइंड द फेनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 व्हेन कैपिटल V स्मॉल b क्रॉस कैपिटल V स्मॉल b टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट दो टाइप के हैं यहाँ पर, कैपिटल V स्मॉल b कैपिटल V स्मॉल b, इन दोनों में जब क्रॉस कराते हैं तो किस तरह के फिनोटाइप होंगे, मतलब बाहर से देखने वाले कैसे होंगे, दिखावे तौर पर कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल V का मतलब वायलेट और स्मॉल b का मतलब वाइट। तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कितने तरह के जो है किस तरह के फेनोटाइप होंगे, मतलब बाहर से वो पौधे कैसे दिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75% वायलेट एंड 25% वाइट फ्लावर्स बाहर से जो दिखेंगे। तो इसका आंसर जो पहले मैं अभी बताया क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 7 9 एक जैसा ही है। इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द टाइप ऑफ एवोल्यूशन दैट एनालोगस ऑर्गन्स एक्सप्रेस। एनालोगस ऑर्गन में किस तरह का एवोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जन। तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला है AC, आप लोग याद रखिएगा AC कहने का मतलब एनालोगस होगा कन्वर्जन, और एक होगा HD होमोलोगस डाइवर्जन। ओके, AC और HD। क्वेश्चन नंबर 11, डिसाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस बीज डेमोन्स्ट्रेट वगल डांस। तो किस पर्पस के लिए जो बीज होते हैं वो वगल डांस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन्फॉर्म अदर वर्कर बीज अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम द बीहेव। तो वर्कर्स जो होता है, वर्कर बीज जो होता है वो इन्फॉर्म करते हैं अदर वर्कर बीज को किसके बारे में, अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्स, मतलब कोई भी फूड का जो सोर्स है वो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, इसको इन्फॉर्म करते हैं। तो इन्फॉर्म कैसे करते हैं, स्पीक करके तो नहीं करते, वर्ड डांस करके करते हैं। क्वेश्चन है 12, मिलर and Urey in their experiment were able to synthesize some of preliminary constituents necessary for the creation of life. Identify the one which were amino acid among them. तो मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है जो एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए था, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो एमिनो एसिड प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसिन एलानिन। ये दोनों ही जो है एमिनो एसिड है या फिर कह सकते प्रोटीन है, और बाकी सब तो एसिड है। जैसे बी नंबर यूरिया एलानिन एडिनाइन तो होगा लेकिन यूरिया नहीं होगा। लैक्टिक एसिड ये होगा नहीं। फॉर्मिक एसिड एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसिन एंड एलानिन। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन का प्रॉब्लम नहीं है। ए नंबर क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर, ये तो प्रॉब्लम है। बी नंबर डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन ये भी प्रॉब्लम है। सी नंबर डिसरप्शन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर बैलेंस, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ की। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन द एरिया ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये होने से अच्छा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड स्पीसीज इज कंजर्व इन कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में किस इंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है कंजर्व किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेड पांडा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूट्रिफिकेशन।
ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं होता है। उसके बाद डिफनेस, बहरापन, ये भी नहीं होता है। ब्रोंकाइटिस, ये तो एयर पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी यूट्रिफिकेशन।